हो गया? मुझे क्या होगा बुआ जी? देखना नहीं घर के लोगों को आदत कि ये छोटी कल आई नहीं घर की। देखिए सब उसके आगे पीछे दौड़े चल रहे हैं और मैं ही किचन में काम करूं। अरे कल आ गई छोटी, रात में आराम कर ली, सुबह से तो किचन का सारा काम उसे करना चाहिए ना बुआ जी। मैं माँ जी से सुबह सुबह उठ करके बोली, माँ जी उसे चूल्हा पूजन करवा दीजिए, लेकिन माँ जी बोलते हैं कि बहू 2 दिन रहने देना, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो जाएगी ना, उसके बाद बहू से चूल्हा पूजन करवा दूंगी। देख लीजिए बुआ जी कैसे माँ जी भेदभाव कर रहे हैं। मैं 2 साल से इस घर में काम कर रही हूँ, मेरी दिक्कत और परेशानी माँ जी को दिखाई नहीं देती है, और कल की आई हुई छोटी को उसके आगे पीछे लगे चल रहे हैं। अरे बहू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अब छोटी बहू कल की आई हुई है और आज तुम बोल रही है अपनी सास से सुबह सुबह जाकर कि उसकी चूल्हा पूजन करवा दीजिए। अरे बहू तुम्हारी सास सही बोली कि बहू के आने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, उसके बाद ही चूल्हा पूजन करवाया जाता है बहू से। अच्छा बुआ जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक छोटी के आते के साथ सारे विध व्यवहार और मेरे समय कोई विध व्यवहार नहीं, और यहाँ तक कि सुन रही हूँ कि पार्टी भी दिया जाएगा दूसरा दिन। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बुआ जी। देख रहे हैं ना एक ही घर में 2 तरह की नियम हो रही है बुआ जी। मैं कुछ बोलूंगी तो माँ जी को बुरा लगेगा और माँ जी सीधे जाकर के पापा जी को सुना देंगे, तो दोनों एक तरफ और मैं एक तरफ। मेरा सुनता कौन है बुआ जी? आपने देखा नहीं छोटी का कितना गहना चढ़ाया गया? मेरा क्या गहना चढ़ाया गया बुआ जी? बड़ी बहू ये क्या बोली जा रही है तुम? मैं क्या गलत बोल रही हूँ माँ जी? सब तो सही बोल रही हूँ। हो रहा मेरे साथ भेदभाव तो मैं बोलूंगी नहीं क्या? मैं ही काम करते रहूं इस घर में और कोई नहीं काम करने वाली है क्या? अरे बहू तू बड़ी हो गई है, जेठानी बन गई है, उसका तो लिहाज रखा करना। ये क्या बोली जा रही है कि तुम्हारे साथ हम लोग भेदभाव करते हैं? नहीं तो क्या करते हैं माँ जी? हमेशा भेदभाव किए हैं। अरे बहू चुप कर, घर में सब मेहमान भरे पड़े हैं और तू है कि चालू हो गई। ऐसा मैंने तुम्हारे साथ क्या भेदभाव कर दिया? अरे कल की आई है छोटी बहू और आज उसे मैं चूल्हा में लगा दूं? अरे एक दिन तो रहने दो ना, उसके बाद हमेशा के लिए तो किचन में काम करेगी ही। तो मैं आप लोग की नौकर थी माँ जी, शादी के बाद आते के साथ किचन में लगा दिए थे। अरे बहू कितना झूठ बोलती है तुम। अरे जरा सा भी तो शर्म कर ले, शादी के होने के बाद तुम्हें कौन किचन में लगा दिया था? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? बहू तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे भी याद है कि तुम्हारी शादी होने के बाद 1 सप्ताह तुमसे कोई काम नहीं करवाया गया था। मैं भी उस समय थी, ये नहीं कि मैं नहीं आई थी। अभी तुम्हारी देवरानी के आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? कल शादी हुई है, आज बोल रही है उसे कि किचन का काम करने के लिए। अरे किचन का काम तो जिंदगी भर उसे करना ही है, और तू जेठानी है अपना ओहदा का तो लिहाज रख। इस तरह से तुम करेगी बहू तो कैसे तुम्हारा जेठानी का और देवरानी का अच्छा रिश्ता बनेगा? अरे रहने दीजिए बुआ जी, मुझे उसके साथ कोई देवरानी जेठानी का रिश्ता नहीं बनाना है। मैं उसकी जेठानी तो जेठानी ही बनकर रहूंगी और वो मेरी देवरानी तो देवरानी ही बनकर रहेगी, समझे ना? और माँ जी मैं स्पेशल आपसे बोल रही हूँ कि मैं अब किचन का काम जरा सा भी नहीं करूंगी। करेगी किचन का काम तो आपकी छोटी बहू करेगी, वरना मैं तो ये काम नहीं करने वाली हूँ। देख रहे हैं ना दीदी, ये छोटी बहू आई नहीं है कि ये बड़ी बहू कैसे कर रही है, और ये बोल रही है कि मैं इसके साथ भेदभाव कर रही हूँ। दीदी आप तो जान रहे हैं ना कि इसकी शादी किस परिस्थिति में हुई थी। अरे भाभी रहने दीजिए, ये आपकी बड़ी बहू ना शुरू से जैसी थी वैसी है, ये नहीं सुधरने वाली है। इसके मुंह पर तो भाभी हमेशा झूठी है, सच तो कोई बात बोलती नहीं है। पता नहीं इसकी देवरानी से कैसे जमेगा। दीदी तो मैं क्या करूँ, वो तो खाना बनाने वाली नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, हम लोग है ना मिलजुल करके खाना बना लेते हैं, और कल छोटी बहू का सत्यनारायण भगवान का पूजा हो जाएगा और उसके बाद से चूल्हा पूजन करवा दीजिएगा, तो छोटी बहू ही संभालेगी किचन। ठीक है दीदी, आप शायद सही बोल रहे हैं। चलिए भाभी बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं मिलजुल करके काम कर देती हूँ आपका। बताइए भाभी, आते के साथ मैंने बोला था बहू से कि बहू 1 गिलास मेरे लिए गर्म पानी कर दे, लेकिन देखिए 1 गिलास पानी भी नहीं गर्म किए, सीधे गुस्सा होकर निकल गई। अब क्या कर सकते हैं दीदी, अब मेरी बड़ी बहू वैसे ही निकली तो क्या कर सकती हूँ मैं। अब पता नहीं है छोटी कैसे निकलेगी। एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ नेहा पूछो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं जब सोई हुई थी रात में तो माँ जी बड़ी दीदी का बेटा को हम लोग के पास क्यों सोना है? अरे नेहा अभी के बारे में बात कर रही हो? हाँ हाँ उन्हीं के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अरे नेहा अभी उसके बारे में तुम्हें क्या जानना जरूरी है? छोड़ो ना ये सब बातें, वो मेरे से ज्यादा अटैच है, इसलिए मेरे साथ वो सोया था। बहू। हाँ माँ जी। कुछ चाहिए था क्या माँ? अरे तू यहाँ कमरे में क्या कर रहा है, जा बाहर। बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, आज तुम्हारा चूल्हा पूजन है, तो चूल्हा पूजन के बाद आज से तुम्हारा ड्यूटी है खाना बनाने का, तो तुम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना तुम ही बनाएगी। मैं माँ जी? अरे हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? माँ जी मैं कभी इतने लोगों को खाना नहीं न बनाई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। डर के क्या बात है, शादी होने से पहले तो मैंने पूछा था ना कि खाना बनाने आता है बहू कि नहीं, उस समय तो तुम बहुत लंबा लंबा दी थी। मुझे सब तरह के खाना बनाना आता है। सॉरी माँ जी, मैं सब खाना बना दूंगी,
लेकिन मुझे लगा कि अगर बड़ी दीदी साथ में रहती ना तो थोड़ा अच्छा लगता। देख बहू, मुझे गुस्सा वैसी है और तू मुझे और गुस्सा मत दिला। चल किचन में। देख बहू, तुम्हारा चूल्हा पूजन तो हो गया, अब आगे का काम तुम्हारा है। तो खाना थोड़ा ढंग से बनाना कि सबको पसंद आए। और हाँ, खाना बनाने से पहले अभी तक किसी ने चाय नहीं पिया है तो चाय और नाश्ता पहले बना ले, और उसके बाद खाना में मीठे में कुछ हलवा या खीर बना लेना, और हाँ पुलाव बना लेना, और दाल फ्राई बना लेना, और 2 तरह की सब्जियां बना लेना, और वो देखो पालक होगा, पालक का साग भी बना लेना, और साथ में रायता पापड़ ये सब होना चाहिए। जी माँ जी। और बहू, कुछ चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। जी बुआ जी। और हाँ बहू, उससे पहले चाय बना करके बड़ी बहू के रूम में उसका चाय पहुंचा देना, और बाकी सब हम लोग हॉल में बैठे हैं तो हॉल में हम लोग के लिए चाय ले आना। जी माँ जी। ये कैसा घर है? मेरी जेठानी है, जेठानी भी नहीं दिख रही है। ये माँ जी तो चूल्हा पूजन करवा करके चली गई। मेरा पहला दिन है इस घर में। ऐसा कैसे? इतने सारा खाना माँ जी बोल दिए बनाने के लिए। मैं कैसे क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घर तो मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत ही अटपटा लग रहा है। शादी से पहले तो पापा जी ने तो बोला था कि बहुत अच्छे हमारे फैमिली है, और यहाँ आने के बाद तो माँ जी रूडली व्यवहार मेरे से कर रहे हैं। दीदी तो मेरे सामने आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं मेरी जेठानी को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं। माँ जी बोले हैं जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। मैं ये सब काम जल्दी निपटा लेती हूँ, नहीं तो माँ जी और गुस्सा न करने लगे। अरे हाँ हाँ माँ, आई है ना मेरी देवरानी। बड़ा आराम कर रही थी, मैं भी सारा काम छोड़ करके अपने रूम में आ गई। देवरानी के आने के बाद भी क्या माँ मैं ही काम करूँ? पूनम, माँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? अरे पूनम, नेहा को मैंने अभी किचन में देखा है और तू यहाँ बैठी है। जाना नेहा का मदद कर दो ना। बस आप ही का कमी था, वो भी आप कमी पूरा कर दिए। अरे वो इस घर की छोटी बहू है, तो उसके आने के बाद मैं ही किचन में लगी रहूं? और क्या करेगी? आराम करेगी, और मैं जिंदगी भर काम करती रहूं? पूनम, तुम्हें कौन बोल रहा है काम करने के लिए? अरे नेहा अकेले किचन में काम कर रही है, उसे कुछ हेल्प की जरूरत है तो तुम इधर बैठी हुई है। वो बेचारी इधर से उधर ढूंढ ढूंढ करके पता नहीं कितना सामान फैलाई हुई है किचन में। अरे जाकर के तुम तो बता देती ना कि यहाँ ये सामान है, वहाँ वो सामान है। आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रही है, इतना ही दया आ रही है उस पर, तो आप ही जाकर बता दीजिए ना, मेरे से क्यों बोल रहे हैं? भैया दीदी चाय है। अरे नेहा, तू लेकर के क्यों आ रही है? ये पूनम लेकर के आती ना। नहीं नहीं भैया, वो मैंने चाय बना ली ना, तो मैंने सोचा कि ठंडी हो जाएगी किचन में, उससे अच्छा है कि आप लोग रूम में मैं ला दूं। और वैसे भी माँ जी ने बोला था कि बड़ी बहू के रूम में चाय पहुंचा देना। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे आप चाय क्यों ले रहे हैं? आप जेठ हैं। छोटी इधर ला कर दे मुझे। जी दीदी। ए लीजिए दीदी। और हाँ छोटी। हाँ दीदी, नाश्ता बन जाएगा ना तो मेरे कमरे में लाकर दे देना नाश्ता। जी दीदी। पूनम, ये अपना बिहेवियर जो छोटी के सामने कर रही है ना, बहुत ही गलत कर रही है। बताओ मेरा भाई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? अच्छा, बहुत आपको अपने भाई पर दया आने लगी? मैं इतने दिन से घर में काम कर रही थी तो मेरे ऊपर आपको दया नहीं आई? आपको अपने भाई पर दया आ रही है? अरे छोड़ो पूनम, अरे घर में नई नई एक तुम्हारी देवरानी आई है, उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और तुम है कि उसके आते के साथ इतनी जलन हो गई तुम्हें। छोड़ो, मैं चाय क्या पीऊं तुम्हारे साथ बैठकर। वाह, ये देवरानी आई नहीं कि पति पत्नी में लड़ाइयां करवाना चालू कर दी। ये देवरानी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बहू, वाकई में खाना तो बहुत ही लाजवाब बनाई है। हाँ बहू, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू बुआ जी। तो भैया अपनी बहू को नेक नहीं देंगे? अरे क्यों नहीं आशा, जरूर दूंगा बहू को नेक। ये लो बहू, तुम्हारा पहला रसोई का एक छोटा सा नेक है। नहीं नहीं पापा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग खुश हो गए ना मेरे खाना से, इसी में मुझे बहुत खुशी मिली। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी कुछ दे रहे हैं तो ले लेना चाहिए, इस तरह से अनादर नहीं करना चाहिए ससुर को। सॉरी पापा जी, मैं आपको अनादर नहीं करना चाहती थी। अरे बहू, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तू अनादर की है। ये तो कुछ भी बोलते रहती है। तुम अपनी बुआ जी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। जी जी पापा जी। छोटी बहू की पहली रसोई के पैसे दिए जा रहे हैं, यही है ना स्पेशल इस घर की बहू। नए नए नियम बन रहे हैं, पहली रसोई का नेग। अरे हाँ माँ बोलना। अरे बेटा तू इतना गुस्सा में क्यों रहती है हमेशा? अरे गुस्सा में नहीं रहूं तो और क्या में रहूं माँ? ये जब से छोटी घर में आई है ना, तब से तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। हर किसी की नजर में छाया जा रही है। इतने दिनों से मैं इस घर के लिए काम करती रही, लेकिन मेरे लिए तो कभी भी इन लोग के मुंह पर खुशी ही नहीं हुई। और आज देखो मेरे ससुर जी खुश हो रहे हैं
सही बोल रही है बेटा। तुम्हें तुम्हारे ससुराल वाले ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। ये तुम्हारी छोटी देवरानी बड़े घर से आई है ना, तो उसका तो गहना मिलेगा ही। तू जानती नहीं है तुम्हारे ससुर जी बड़े लोगों को इज्जत करते हैं, छोटे लोगों का इज्जत कहाँ करते हैं बेटा। जैसे तुम्हारे सास वैसे तुम्हारे ससुर, क्या कर सकते हैं। वही ना माँ, वही से इन दोनों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने तो शुरू से ही बोल दिया कि मैं अब से किचन का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कर रही है छोटी, और धीरे धीरे तो इधर का कुछ साफ सफाई करती हूँ ना, वो भी छोड़ दूंगी। मैं जेठानी हूँ उसकी, मैं क्यों करूँ भला ये सारे काम। हाँ बेटा यही कर तू। अब जब तुम्हारी देवरानी आ ही गई है तो तू क्यों करेगी देवरानी का काम। ये फिर से लगी हुई अपना मायके में। पूनम, अरे क्या है, क्या हुआ? जब भी मैं बात करती हूँ ना तो सीधे आप पीछे से टोक ही देते हैं, जैसे लग रहा है कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रही हूँ। तो और क्या कर रही है तुम? शिकायत और चुगली कर रही होगी अपनी माँ से। अच्छा, मैं अपनी माँ से शिकायत और चुगली कर रही हूँ? मैं तो हमेशा यही नोटिस किया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे कैसे दामाद हैं आप? अपनी सास को कोई भला ऐसे बोलता है? अरे ठीक है ना, मैं हूँ घटिया दामाद, लेकिन एक बात बोलने आया हूँ। ये छोटी सुबह से ही किचन में लगी है, अभी उतने सारे बर्तन धो रही है, तो तुम उसका जाकर के हेल्प नहीं कर सकती है तुम? अब ये छोटी के आने के बाद इतना भी तो आलसी मत हो जाना। अरे वो घर में काम करते रहती है दिन रात, तू भी तो कुछ उसका हेल्प कर दिया करना। बस लग गई आपको मिर्ची। और मैं उतने सालों से अकेले काम कर रही थी घर का, उसमें आपको मिर्ची नहीं लगती थी कि मेरी बीवी भी अकेले काम किए जा रही है, तो मैं उसका हेल्प तो कर दूं, या तो माँ से तो बोल दूं हेल्प करने के लिए। उस समय तो आपके मुंह से जरा सा भी बोली नहीं निकलता था। अरे पूनम, कितना झूठ बोल रही है तुम। छोटी के आने से पहले तुम घर का अकेले काम करती थी कि तुम्हारे साथ माँ और कुहू दोनों मिलकर के काम किया करती थी? लेकिन आज देखो बेचारी वो छोटी अकेले सारा काम किए जा रही है, और तू है कि आराम से यहाँ बैठ करके अपनी माँ से गप्पे कर रही है। देखिए मैंने पहले भी बोला, आज भी वही बोल रही हूँ कि मैं जेठानी हो गई हूँ तो मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी, समझे ना? जो करेगी वो छोटी करेगी। और वैसे भी शादी से पहले क्या उसके बारे में हल्ला था ना कि बड़े घर की लड़की आ रही है, सब काम में परफेक्ट है, तो वो करेगी ना, मैं क्यों करूँ? भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ दीदी बोलिए ना। देखिए भाभी, आपके घर में जो हो रहा है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है। मैं तो आज हूँ, कल चली जाऊंगी अपना घर, लेकिन आपका घर का जो ये आपके घर में बड़ी बहू कर रही है ना वो अच्छा नहीं कर रही है। भाभी बताइए जरा, आपकी छोटी बहू के आते के साथ ही वो काम से संन्यास ले ली, सीधे अपने रूम में दिन रात बैठी रहती है। उसके कमरे में छोटी बहू चाय नाश्ता खाना सब पहुंचाती है। छोटी बहू घर का सारे काम करती है, दिन रात एक पैर पर खड़ी रहती है। आखिर कब तक भाभी? वो भी तो इंसान है ना, एक दिन अपने पति से बोलकर अलग थलग हो जाएगी इस घर से तो क्या अच्छा रहेगा? दीदी तो मैं क्या करूं, आप बड़ी बहू का बिहेवियर जानते ही है कि वो कैसी है। जब भी मैं उससे कुछ बोलने जाती हूँ वो तो मुंह फुला करके बैठ जाती है, एक शब्द नहीं निकालती है। तो मैं कैसे उससे बात करूं? जब भी कुछ बोलती हूँ एक भी बात का जवाब नहीं देती है। मैं किस तरह से उसे समझाऊं दीदी? मैं तो देख ही रही हूँ दीदी कि जब से छोटी बहू आई है, जब से मैं उसका चूल्हा पूजन करवाई हूँ, तब से सारा घर का काम वही कर रही है। बड़ी बहू ना झाड़ू लगाती है ना पोछा लगाती है, पहले तो थोड़ा बहुत कर देती थी, अब देख रही हूँ कि वो भी काम छोड़ दी है। पता नहीं दीदी इसके मन में क्या ऐसा तकलीफ है, क्या इतना गुस्सा है जो इस तरह से कर रही है। अरे वो बताएगी नहीं जब तक कैसे समाधान होगा? अभी तो आपको बात करनी चाहिए ना अपनी बड़ी बहू से, तो उसका मन में चल क्या रहा है? बड़ी बहू जरा ये बता, ये क्या लगा रखी है? मैं क्या लगा रखी हूँ माँ जी? तो तू जो ये कर रही है ये अच्छा कर रही है? जब से छोटी इस घर में ब्याह के आई है तब से तू घर के कामों से संन्यास ले ली है। अरे मैं सास हूँ, अगर मैं संन्यास लेती ना तो थोड़ा चलता, लेकिन तुम जेठानी होकर के इस तरह से कर रही है, ये क्या अच्छी बात है बहू? जरा बता ना, ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में खुंदक है जो इस तरह से छोटी के आते के साथ तू कर रही है घर में हंगामा? अरे रहने दीजिए माँ जी, अगर मैं बोलूंगी ना तो सब मुझे ही दोष ठहराएंगे, इसीलिए माँ जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, समझे ना? मैं जैसे रह रही हूँ ना वैसे आप रहने दीजिए। देख रहे हैं ना दीदी, अभी आपने अपने आंखों के सामने देखा ना कि किस तरह से बड़ी बहू मुंह पर जवाब देकर के चली गई। बड़ी बहू से ना दीदी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। गुस्सा होने से क्या फायदा? आपकी बड़ी बहू कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, तरह तरह के बातें बोल करके निकल जाती है। अरे दीदी आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? ना अपने बेटे को खाना खिलाती है, ना स्कूल के लिए उसका कपड़ा धो करके रखती है, सारे काम तो मैं ही करती हूँ। ये क्या करती है? दिन भर अपने कमरे में आराम करती है और यहाँ वहाँ बातें करती है। बताइए ना, ये अपना बेटा को साथ में सुलाती नहीं है। आए दिन इसका बेटा छोटी बहू के रूम में सोता है। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? ऐसे तो आपके छोटे बेटा और छोटी बहू के बीच में दरार ही आएगी ना। आखिरकार आपकी छोटी बहू कितना सहेगी? एक तो घर का सारा काम करती है और रात होता है पति पत्नी का प्राइवेसी होता है, और उस प्राइवेसी में आप ये बड़ी बहू के बेटा को आप भेज दे रहे हैं उसके साथ में सोने को। अरे दीदी तो मैं क्या करूं? अपना बेटा को रखने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूं? उस बच्चा को जहाँ दुलार मिलता है प्यार मिलता है वो वहीं चिपक जाता है। अब ये नई है तो
आरती है तो वो है, उसी के साथ चिपका हुआ रहता है, तो मैं क्या करूं? भाभी ये बहुत गलत हो रहा है आपके घर में। मैं तो बोलूंगी कि आप बात कीजिए, इस तरह से दब कर रहने से कोई फायदा नहीं है। जाकर के अपनी बड़ी बहू से बात कीजिए, नहीं तो बड़े बेटे से बात कीजिए। शायद आप ठीक बोल रहे हैं दीदी, मुझे ना अब मेरे बड़े बेटे से ही बात करना होगा। इतनी रात हो गई है, नेहा कहाँ है? अभी तक कमरे में आई नहीं। नेहा शायद किचन में है क्या? अरे यहाँ सो रही है। नेहा, नेहा उठो ना, यहाँ क्या कर रही है? चलो अपने कमरे में। जिसका डर था वही हुआ। भाभी एक मिनट इधर आइए। नेहा उठो ना। अरे सब देख लेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या हुआ रवि जी? अरे नेहा तू यहाँ क्यों सो रही है? चलो ना अपने कमरे में सो ना। रवि जी रहने दीजिए ना, देखिए मुझे नींद बहुत जोरों की आई हुई है, तो प्लीज मुझे सोने दीजिए। जाइए, कमरे में जगह नहीं रहता है कि मैं वहाँ सोऊं। अरे उतने दिनों से हम लोग सो रहे थे ना, एडजस्ट हो जाएगा। क्या रवि जी, क्या एडजस्ट होगा? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। अरे हमारी नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी में दो जोड़े साथ में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ एक बच्चा फ्री में मिला। हमारे बीच में तो कोई प्राइवेसी भी नहीं है, तो आखिरकार मैं क्यों उस कमरे में सोऊं? मैं यही ठीक हूँ। ये क्या ड्रामा बना रखी है बहू? सब सोए हुए हैं, सबको जगाना चाहती है क्या? ये तुम दोनों पति पत्नी का आपस का बात है तो रूम में सलटाओ ना। ये बाहर हॉल में बैठ करके क्या नौटंकी कर रही है? माँ जी मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ सो रही हूँ वहाँ मुझे सोने दीजिए। मेरी शादी तो यहाँ के नौकर बनने के लिए हुई थी ना माँ जी। सुबह से उठ करके जो नौकरों को जैसे सबके कामों के पीछे सबके पीछे लगो, जेठानी को कमरे में खाना दो, जेठानी के कमरे में नाश्ता दो, सबके खाना पीना सबको टाइम पर दो। और उसके बाद भी जेठानी जी से मुझे डांटे सुनने को मिलती है, आपसे डांटे सुनने को मिलती है, तो मैं हूँ कौन? इनसे मेरी शादी हुई थी, मैं इनके कारण इस घर में आई थी। माँ जी बताइए ना, किस समय हम लोग दोनों आपस में साथ में रहे होंगे? हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों को भी अपनी प्राइवेसी चाहिए। कब प्राइवेसी दे दिए? शादी करके आई तो एक बच्चा दे दिए साथ में, बच्चा रह रहा है, लेकिन आप लोग को तो नजर में आना चाहिए ना कि दोनों को प्राइवेसी चाहिए। आते के साथ आपने तो दूसरे दिन ही खाना बनाना, सब घर का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया। मैंने कुछ बोला नहीं ना, सारे काम मैं करते गई, तो मैंने समझ लिया कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सुन रही हूँ छोटी तुम्हारी बातें। तू नौकरानी है? अरे नौकरानी तो मैं हूँ इस घर की। अरे तुम्हारी शादी में इतने सारे जेवर चढ़ाए गए, मुझे क्या मिला मेरी शादी में? आज तुम्हारा यहाँ आए हुए 1 महीना हुआ नहीं कि लग गई रोना रोने कि मैं इस घर के पूरे काम कर रही हूँ, उसके बाद भी सुकून नहीं मिल रहा। और मैं इस घर में आई हूँ 2 साल से काम कर रही हूँ, मुझे नहीं लगा। और वो जो बच्चे की बात कर रही है ना, मैं तो शादी से ही उस बच्चे को लेकर के सो रही हूँ। तुम आई, अगर तुम लेकर के सो गई तो क्या गलत है? बड़ा नए नए चोचले प्राइवेसी चाहिए लोग की। बड़ी बहू चुप कर। क्या चुप रहूं माँ जी, क्या चुप रहूं? हर बार मुझे ही क्यों चुप कराते हैं? आपकी ये छोटी बहू पैसे वाली है ना, पैसे वाली घर से आई है, तो उसके सामने उसे क्यों डांटेंगे? अरे इसकी क्या गलती है जो मैं इसे डांटूं? सारी गलती तो तुम्हारी है और उसका भुगतान ये छोटी बहू भुगत रही है। जब वो बेटा है तुम्हारा, तुम अपने पास नहीं रखती है और वो छोटी के पास चला जाता है, इसमें किसकी गलती है? माँ जी वो बेटा मेरा नहीं है, समझे ना, जो मेरे ऊपर इतना उंगली उठा रहे हैं। तू किसका है बता ना। वो बेटा आपका बेटा का है, मेरा नहीं है। जो इतना तुम चौड़ी होकर के बातें कर रही है ना, तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे माँ और तुम्हारे सामने ये बात रखा गया था कि मेरा बेटा का पहले से एक बेटा है। तो तुम्हारे पापा ने सामने बोला था कि हाँ मेरी बेटी एक्सेप्ट करेगी उस बेटा को, उसके बाद ही शादी करवाया गया था। और तुम आज तक उस बेटा को अपनाई नहीं। छी कैसी है तुम? छिपा करके तो हमने शादी नहीं किया था अपने बेटे को। तुम्हारे पूरे परिवार को पता है कि हाँ मेरा बेटा का सबसे पहले एक बेटा था, सब बता करके किया गया था। और ये क्या बोलती है तू गहने के बारे में? तुम्हारे माँ और पापा ने दिया क्या था जो तुम्हारा गहना चढ़ता? अरे शादी तो हम लोग ने तुम्हारी सिंपल से मंदिर में की थी, क्योंकि मेरा बेटा का पहले बीवी की डेथ हो गई थी। उसी के कारणवश तुझे इस घर में मुझे लाना पड़ा, और वो भी तुम्हारे माँ और पापा और तुम्हारी मर्जी के बाद ही इस घर में तुम्हें लाया गया। अरे अपने में और छोटी बहू में तो बराबरी मत किया करना। हर बात में छोटी बड़े घर की है इसलिए इसको इतना इज्जतमान हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तू कौन सी घर से थी? कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मजबूर हो गई हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तुम्हारे माँ पापा के पास कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी हमने अपने बेटे की शादी करवाई तुमसे ये दिन देखने के लिए कि मेरा पोता का तुम अपनाई ही नहीं। अरे तुम्हारे बेटे के कारण मेरे छोटे बेटा और छोटी बहू के बीच में दरार आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें अच्छा लगता है कि वो घर छोड़ करके चली जाए? हर बात में बोलती है छोटी बहू के इतने सारे गहने चढ़ाए, ये किए वो किए, तुम अपना हाल समझती है अपना, और इसमें तुम्हें कंपेयर नहीं दिखता है? तुम्हारी कहाँ दूसरी बार शादी हुई है और इसकी पहली बार शादी हुई
रही हूँ, ये भी तो आई तो काम कर रही है ना। और तुम काम से तो संन्यास ले ली, जेठानी बनकर दिखा रही है कि मैं जेठानी हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। ऐसी होती है जेठानी। अरे घर में दो बहुएं होती है ना तो दोनों को बराबर का हक होता है, ना कि एक आराम करेगी और दूसरी दिन भर और रात भर काम करेगी। अरे ये तो अभी नई नई आई है और तू इसके सामने अपने आप को जेठानी मान रही है। अरे जेठानी मान रही है ना तो अपने आप को जेठानी का पद क्या होता है ना वो समझा करो। हमारे घर में दो बहुएं हैं ना तो दोनों का काम बराबर होना चाहिए, ना कि एक दिन रात काम करते रहे और दूसरा आराम करते रहे। और मैं आई थी तो कैसे काम करती थी माँ जी? मैं भी तो अकेले ही करती थी ना। अरे बस कर बहू, बस कर। ये पहले आई थी तुमसे जो आराम कर रही थी, तुम्हारे सामने काम नहीं की। उससे पहले तो मैं और मेरी बेटी तेरे कामों में हेल्प किया करते थे ना, अकेले तो नहीं ना छोड़ते थे तुम्हें काम करते हुए। और तू कैसी जेठानी है कि छोटी बहू के आते के साथ ही 2 दिन आराम तक नहीं करने दी, दूसरे दिन ही काम करने के लिए मुझे परेशान कर दी कि उससे काम करवाइए, उससे चूल्हा पूजन करवाइए। अरे तू आई थी हमारे घर में तो 1 सप्ताह तक तू आराम की थी, तुम्हें इतनी जलन हो गई अपनी छोटी देवरानी से। अरे मैं नहीं जानती थी बहू कि तू इस तरह की है। माँ जी, तो मैं क्या आपका पोता को ठेका ले रखी हूँ कि आते के साथ ही सारा काम उसका मैं ही करूँ? तो तू ठेका नहीं लेगी तो कौन लेगी ये बता ना। तू उसकी माँ है ना कि ये छोटी बहू उसकी माँ है? बड़ा होकर के तू उसकी माँ कहलाएगी, छोटी बहू तो चाची, छोटी माँ यही कहलाएगी ना। तुम सब जानते हुए इस घर में आई थी और तू अभी तक वो बच्चा को एक्सेप्ट नहीं की है। जब वो बच्चा तुम्हें पसंद ही नहीं था तो तू शुरू में ही मना कर देती कि मैं नहीं करूंगी शादी। मैं क्या जबरदस्ती करती? तुम्हारे पापा और माँ ने ही तो जबरदस्ती किया था कि मेरी बेटी सब सेवा करेगी उस बच्चे को। मेरे माँ और पापा ने बोले थे, मैंने नहीं ना बोली थी। अच्छा, लगाऊं तुम्हारी माँ और पापा के पास फोन? नहीं बेटा, अब बहुत हो गया, लगा इसके माँ और पापा के पास फोन। आज ही क्लियर कर लो, ये जब से आई है हमारे घर को एक्सेप्ट नहीं की है। आज हमारे पोते के बारे में जैसे तैसे बोल रही है। उसे माँ की जरूरत है और ये उसे कभी भी लगाती नहीं है, तो वो बच्चा हमेशा छोटी माँ के पास रहता है। और इन लोग को भी मैं क्यों परेशान करूं बेटा? इनकी भी नई शादी हुई है, ये मैं कतई नहीं चाहूंगी बेटा कि बड़ी बहू के कारण मेरे छोटे बहू और बेटे में दरार आए। जब इसे मेरा पोता पसंद नहीं है, मेरा पोता का सेवा करना नहीं चाहती है, मैं तो बोलूंगी ना बेटा कि इसे इसके मायके पहुंचा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाभी, यही सही रहेगा। इसकी शादी तो इसे बोल करके करवाया गया था ना कि पहले तुम्हारा पति का एक बच्चा है, उसे तुम एक्सेप्ट करेगी तभी शादी होगा। इसने उस समय तो हाँ बोल रही थी, हाँ मैं सब करूंगी, और यहाँ आने के बाद इसे इतनी गर्मी चढ़ गई है, अपना बेटा को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अरे बुआ जी, इसका मैं कब से देख रहा हूँ, ये सुधरने वाली नहीं है। माँ तू टेंशन मत ले, मैं कल सुबह होते के साथ ही इसके मायके में छोड़ करके आता हूँ। अगर ये मुझे मेरे मायके छोड़ाएंगे तो मेरी माँ और मेरे पापा कितना गुस्सा होंगे मेरे ऊपर, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी कितना सुनाएगी मुझे। अपना बेटा को एक्सेप्ट नहीं किए ये 2 सालों में, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ और छोटे, जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ। कल सुबह होते के साथ ही इसको इसके मायके छोड़ आता हूँ। मैं भी इसके साथ अब रहना नहीं चाहता हूँ। मैं भी इसके साथ रह रह कर बहुत परेशान हो गया हूँ। ये जब से हमारे घर में आई है सिर्फ घर में टेंशन परेशानी यही सब होते रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया माँ, जब इसे हमारा घर पसंद ही नहीं है, मेरा बेटा कोई अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है, तो इसे मैं क्यों रखूं? इसे छिपा करके तो शादी नहीं ना हुई थी, सब जानबूझ करके हुई थी ना शादी, और ये पहली शादी का सपना देखती है। अरे माँ मुझे तो अब सच लगता है कि इसका पति इसका कैरेक्टर के कारण, इसकी आदतों के कारण इसे झेल नहीं पाया, और मैं पागल था जो इसे मैं एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बहुत गलत किया था माँ, इससे अच्छा था कि मैं अपना बेटा को लेकर के पूरी जिंदगी बिता लेता, लेकिन ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। सॉरी ना, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे मत बोलिए ना, मैं तो इस घर में आपके कारण आई थी। मेरे कारण आई थी? और मेरा बेटा? मैं मानती हूँ कि मैं आपका बेटा को कभी अपना नहीं पाई, लेकिन मैं आपसे कोशिश करूंगी आपका बेटा को अपनाने को। लेकिन प्लीज मुझे मेरे मायके मत पहुंचाइए, वहाँ मेरी माँ पापा और मेरे भैया भाभी सब क्या बोलेंगे। एक तो मैं खुद ही पहला पति को छोड़ करके आ गई थी घर पर, तब मेरी दूसरी शादी हुई, और दूसरी शादी में भी आप मुझे मेरे घर पर छोड़ाएंगे तो मेरे मम्मी और पापा पर क्या बीतेगी। आगे से मैं ऐसा कुछ गलत काम नहीं करूंगी, सबके साथ मिलजुल करके रहूंगी। मैं बहुत गलत फहमी की शिकार थी। मेरी माँ बोला करती थी कि तुम्हारी छोटी देवरानी को इतने सारे गहने मिले हैं और तुझे कुछ नहीं मिला है, तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ ना, तो छोटी बहू की इतने सारे गहने और मुझे इतने कम क्यों। अरे कम क्यों, तुम्हें नहीं पता है? इसके माँ और पापा ने भी गहने दिए थे, और तुम्हारे माँ पापा ने कुछ गहने दिए। जितना बन पड़ा हम लोग ने गहने दिए ना तुम्हें। छोटी की बराबरी तुम करती है, अगर बराबरी करना है ना तो जा अपने माँ और पापा से गहने मांग। जितना की छोटी का मिला है ना उतना गहने मांग तू अपने माँ पापा से, तो तुम्हारा भी इसी के बराबर हो जाएगा। तुम्हारी माँ सिर्फ सिखाने के लिए फोन करती थी, मैं बराबर बोलता था मत इतना करो फोन, लेकिन तुम कभी मानी मेरी बात?
तुम्हें यहाँ रहना ना कि अपने मायके में रहना। अगर मायके से गलत सीख मिल रही है ना तो तुम उसी समय रोकती कि माँ ये क्या बोल रही है। तू तो अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाकर इस घर में कुरुक्षेत्र की मैदानी बना रखी है। सॉरी ना, आगे से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। और छोटी, मुझे प्लीज माफ कर दो तुम। मैं अपने बेटे को अपने रूम में ही सुलाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं सोने दूंगी। और हाँ, आगे से ना तुम्हारे साथ मिलजुल करके सारे काम किया करूंगी, तुझे अकेले काम नहीं करने दूंगी। और माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी माँ जी। मैं जो भी गलती की उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ माँ जी। तो प्लीज माँ जी माफ कर दीजिए माँ जी। भाभी माफ कर दीजिए, दिल से माफी मांग रही है आपकी बड़ी बहू। अरे माफ क्या करूं मैं, जैसे अपना छवि बनाकर सबके दिल से उतरी है ना, अब तुम खुद ही अपना छवि सबके मन में बनाओ, तभी तुम्हें माफी मिलेगी।